Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when acetone is treated with excess of benzaldehyde in the presence of base, the cross condensation add two equivalents of benzaldehyde and expel two equivalents of water and forms X. Identify the structure X. When X react with NH2OH, how many stereoisomer are formed? तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों एंड इसमें दे रखा है एसीटोन को रिएक्शन करवा रहे हैं एक्सेस ऑफ बेंजल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्रॉस कंडेंसेशन हुआ यहाँ पे रिएक्शन एंड यहाँ पे टू इक्विवेलेंट्स बेंजल्डिहाइड का यूज हुआ है और जो कि टू इक्विवेलेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया है, तो यहाँ से एक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ एंड फर्दर एक्स को हम लोग रिएक्ट करवाए हैं NH2OH के साथ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो कंपाउंड बनेगा उसका स्टीरियो आइसोमर बताइए। ठीक है, उसके कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो आइए सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एसीटोन लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है बेंजल डिहाइड के साथ। तो ये हमारा बेंजल डिहाइड हो गया, बेंजीन एंड इसके ऊपर अल्डिहाइड, और ये कैसा है एक्सिस में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है टू इक्विवेलेंट्स एंड यहाँ पे एक्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कैसे होगा, ये प्रोसीड करेगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एसीटोन, और एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एसीटोन है इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाले कार्बन होते हैं इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और इस पे जो हाइड्रोजन होगा इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसीटोन के अंदर एंड बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो पहला स्टेप में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ पे H, और रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये बेस क्या करता है, H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ से एक एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है इंटरमीडिएट। तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 नेगेटिव। और ये कैसा होता है, ये स्टेबल होता है, रेजोनेंस कर सकता है, तो ये खुद को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एनायंस का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा एनायन फॉर्म किया है ये अटैक करता है, ये अटैक करेगा बच्चों बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास है, मैं इसे ऐसे बना लेता हूँ C डबल बॉन्ड O H एंड यहाँ पे PH। ठीक है, तो ये अटैक करता है इस दूसरे जो हमारे पास बेंजल डिहाइड है इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये कार्बन, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन में जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता रहता है पार्शियली, तो इसके ऊपर नेगेटिव एंड इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये अटैक करता है इस तरह से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनाएगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH2 एंड C O पे आ गया नेगेटिव, और एक लगा हुआ है फिनाइल और एक लगा हुआ है हमारे पास हाइड्रोजन। अब ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे फॉर्म्ड किया था यहाँ पे, यहाँ से क्या करता है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से हाइड्रोक्सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C OH H एंड PH। अब यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है इसे बोलते हैं अल्फा, उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे लगा हुआ है CH, इस तरह से लिख सकते हैं इसे H एंड COH H एंड PH। यस, अब रिएक्शन हो रहा है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये बेस क्या करता है, फिर से ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर नेगेटिव आता है,
तो यहाँ से OH भी क्या हो जाता है बच्चों, रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो गया एंड यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड PH। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा एंड ये फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए। क्योंकि बेंजल डिहाइड यहाँ पे एक्सेस में है बच्चों, तो फिर से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और अब की बार जो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, इस अल्फा हाइड्रोजन से एनायंस का फॉर्मेशन होगा और ये एनायन फर्दर क्या करेगा, बेंजल डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड देखें तो सेकेंडली क्या होगा, यहाँ पे है हमारे पास CH2H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH एंड PH। अब फर्दर क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बेस। तो फिर से ये क्या करेगा, H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एनायंस का फॉर्मेशन करेगा। तो CH2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH एंड PH। अब ये अटैक करेगा बच्चों बेंजल डिहाइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास है बेंजल डिहाइड इस तरह से। फर्दर ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्म कर जाएगा यहाँ पे आ गया हमारे पास CO पे नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे लगा हुआ है PH। ओके, इस तरह से। अब ये फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, ये O नेगेटिव, और फिर से हाइड्रोक्सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे PH CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH PH। ठीक है, और फिर से बच्चों ये अल्फा एंड ये बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, ये बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन फिनाइल डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H एंड यहाँ पे फिनाइल। तो ये हमारा क्या बना बच्चों, X बन गया। ओके, देख लो यहाँ से, यस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। एंड अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि फर्दर जो हमारा X बना है ना, उसका रिएक्शन हो रहा है NH2OH के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर फॉर्म। तो जब ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NH2OH के साथ, तो हम लोग इसे सिंपली दिखा सकते हैं इस तरह से कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इस तरह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ से इमिन्स डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास HCPH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और OH, यहाँ पे है बच्चों CH डबल बॉन्ड CH एंड PH। ओके, तो जब भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करवाते हैं NH2 और यहाँ पे Z होता है, यहाँ पे Z की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे OH रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा ये फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग स्टीरियो आइसोमर चेक करें तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड के अबाउट, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के अबाउट देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन अलग है, डिफरेंट है, ये भी हाइड्रोजन डिफरेंट है। ओके, एंड सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से हम लोग दिखला सकते हैं हाइड्रोजन को, इसको इस तरह से हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन डिफरेंट है और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि यहाँ से क्या होगा बच्चों, GI शो हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस, तो दो आइसोमर यहाँ से बन जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगेन हाइड्रोजन एंड PH डिफरेंट है, डबल बॉन्ड यहाँ पे स्टेरिक हिंडल्ड है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन
एक हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर एंड एक ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ से भी जी शो हो जाएगा। एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, तो दो यहाँ से बनेगा। तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर, ये कितने आ जाएंगे? 4। ओके बच्चों, सो द करेक्ट आंसर इज 4। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।